बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी खबर मांडर से आ रही है। मांडर में उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 मई को जारी होगी अधिसूचना। 6 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मांडर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 मई को जारी होगी अधिसूचना। 6 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 23 जून को वोटिंग, 26 जून को काउंटिंग। बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने से खाली हुई है मांडर की सीट। वही मांडर की सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 30 मई को जारी होगी अधिसूचना। इसी खबर पर 14 जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन जी, बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म होने से खाली हो गई है मांडर की सीट। वही क्या कुछ कयास लगाई जा रही है कि झामुमो इस सीट पर किन प्रत्याशियों को उतारेगी? देखिए, मांडर विधानसभा सीट बंधु तिर्की की सदस्यता जाने के बाद खाली हुई थी, लिहाजा अब मांडर में उपचुनाव होना है। ऐसे में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इसकी अधिसूचना आज जारी हो गई। 30 मई को ही जो है माफ कीजिएगा 6 जून तक जो है नामांकन दाखिल करना है। वहीं 23 जून को वोटिंग की जाएगी, जबकि 26 जून को इसकी काउंटिंग होगी। ये विधानसभा सीट की अगर बात करें तो मांडर विधानसभा से कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की वहां से विधायक थे, लेकिन सीबीआई के केस के मामले में बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई। उन्हें सजा हो गया 3 साल से ज्यादा का, तो ऐसे में उनकी सदस्यता चली गई। लिहाजा सदस्यता जाने के बाद मांडर विधानसभा जो है वो खाली हो गया। ऐसे में मांडर विधानसभा का उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान हो गया। 6 जून का नामांकन और 23 जून को वोटिंग। लिहाजा ये कह सकते हैं कि मांडर उपचुनाव को लेकर के राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां भी जो है वो तेज हो गई। बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, चूंकि ये कांग्रेस कोटि की सीट थी तो ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी ही मैदान में होगा। हालांकि बात करें तो बंधु तिर्की जेबीएम की टिकट से मांडर में जीते थे, बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन महागठबंधन में कांग्रेस शामिल है। ऐसे में कांग्रेस का ही प्रत्याशी जो है वहाँ मांडर विधानसभा से लड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो इसके पहले बीजेपी के ही विधायक मांडर से जो है जीते थे और उसको हरा करके बंधु तिर्की जेबीएम से चुनाव जीते थे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। अभी हाल में जो 2 उपचुनाव हुए थे उस उपचुनाव में भी बीजेपी की बड़ी हार हुई है। ये तीसरा उपचुनाव होगा और इस उपचुनाव में ये देखना अहम हो जाएगा कि क्या ये सीट बीजेपी के खाते में जाती है। हालांकि दोनों ही पार्टियां, क्योंकि जब चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है तो ऐसे में अब दोनों ही पार्टियां जो है वो एड़ी चोटी एक कर दी है कि इस सीट को लेकर के वो कैसे जीतेंगे। बिल्कुल जी नवीन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।